वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में कई योजनाओं की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कल जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट सीधे नड्डा मदन मोहन मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे। यहां विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण और परिसर में पौधारोपण किया। जयपुर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे हैं। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में 1800 महिलाओं को लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण वितरित किया गया। साथ ही इस मौके पर लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को सहायता राशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण भी किया गया। नीट की फ्री कोचिंग, रहने खाने की व्यवस्था, मदन दिलावर ने योजना के पोस्टर का किया विमोचन। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है। शिक्षा संबल योजना, इस योजना के तहत नीट 2026 की तैयारी के लिए कोटा में मुफ्त कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के पोस्टर का विमोचन शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया। इस मौके पर एलएन माहेश्वरी, परमार्थ न्यास और एलएन करियर इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कांग्रेस के आदिवासियों के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश। राजस्थान कांग्रेस के आदिवासी समाज में अपनी जमीन और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने शनिवार को डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा को राजस्थान आदिवासी कांग्रेस विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया है। जानकारों के मुताबिक यह नियुक्ति आगामी पंचायत निकाय और विधानसभा चुनावों की दृष्टि से रणनीतिक फैसला है। गणेश घोगरा राजस्थान की राजनीति में युवा आदिवासी नेतृत्व का उभरता चेहरा है। हवाई हमले में फिर बजे सायरन, जयपुर जोधपुर में ब्लैकआउट। राजस्थान के कई जिलों में शनिवार को एक बार फिर से शाम को हवाई हमले के सायरन बजे। इसके साथ कुछ देर बाद इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। यह सब ऑपरेशन शील्ड के तहत की जा रही मॉक ड्रिल का हिस्सा रहा है। जोधपुर और जयपुर में हवाई हमले के सायरन बजते ही ब्लैकआउट हो गया। लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी। तो वहीं बाड़मेर में उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन के आवासीय परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय पर ड्रोन हमले को लेकर मॉक ड्रिल की गई। किरोड़ीलाल मीणा के छापे के बाद कृषि विभाग में मची खलबली। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अजमेर के किशनगढ़ में नकली उर्वरक की फैक्ट्रियों पर छापा मारकर प्रदेश की जमीन को बंजर बनाने के खेल का पर्दाफाश किया है। मौके पर मिले नकली उर्वरक मानकों पर खरे नहीं उतरे। नकली उर्वरकों में खतरनाक मार्बल स्तरी और जिप्सम पाउडर निर्धारित मानकों से ज्यादा पाए जाने पर राज्य के कृषि विभाग में खलबली मच गई है। अब विभाग ने संबंधित फैक्ट्रियों के संचालकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। दूसरी तरफ विभाग के इंस्पेक्टर अब क्षेत्र की फैक्ट्रियों से सैंपल लेने की भागदौड़ कर रहे हैं। बीएपी के गढ़ में कांग्रेस ने चला बड़ा दाव, एमएलए गणेश घोगरा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में पकड़ दोबारा मजबूत करने की रणनीति को कांग्रेस हाईकमान ने डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा को आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल घोगरा की ताजपोशी पार्टी के मिशन बागड़ का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके जरिए कांग्रेस बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भारत आदिवासी पार्टी की बढ़ती पकड़ को रोकना चाहती है। आंधी, बारिश और तूफानी हवा करेगी बेहाल। राजस्थान के 26 जिलों के लिए आईएमडी ने जारी किया बड़ा अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 जून के बीच अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेघ गर्जन, वज्रपात और झोंकेदार हवा चल सकती है। साथ ही येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस दौरान कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएगा सिलुम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सिलुम्बर जिले में जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को लेकर एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जिले में 5 जून गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर जल स्वावलंबन पखवाड़ा का शुभारंभ किया जाएगा, जो 20 जून तक चलेगा। इस पखवाड़े का उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और लोगों में जल के प्रति संवेदनशीलता को जागृत करना है। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। धौलपुर शहर में शनिवार को देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को भक्ति और उत्साह के रंग में रंग दिया।
इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु, समाज सेवी, महिला मंडल और युवा संगठनों के सदस्य शामिल हुए। बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों और आकर्षक झांकियों के साथ यह आयोजन शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा और पंचमुखी हनुमान मंदिर पर जाकर संपन्न हुआ। इस आयोजन ने न केवल देवी अहिल्याबाई के योगदान को याद किया, बल्कि समाज में सेवा और समरसता की भावना को भी प्रेरित किया। राजस्थान एनएचएम भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, 13,252 पदों पर होगा चयन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एनएचएम और राज्य एमएएस 2025 के विभिन्न संविदा पदों की सीधी भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आवेदक अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आरएसएसबी द्वारा आयोजित एनएचएम और राज्य एमएएस 2025 भर्ती परीक्षा 2 जून से 6 जून तक आयोजित की जाएगी। इस अभियान के उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संविदा पदों पर जैसे सीएचओ, डीईओ, लेखा सहायक आदि के लिए कुल 13,252 रिक्तियों को भरना है। सरकार पर अफसरशाही हावी है, आमजन की कोई सुनवाई नहीं हो रही, डोटासरा बोले। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार पर अफसरशाही हावी है, जनता के कोई काम यहाँ नहीं हो रहे हैं। मोदी में शनिवार को टनल के पास आयोजित स्वागत कार्यक्रम में डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार से जनता को विश्वास खत्म हो गया। आज प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़े हैं, प्रदेश में अफसरशाही हावी है, आमजन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यह पर्ची वाली सरकार है जो छोटे छोटे कामों के लिए पर्चे का इंतजार कर रही है। प्रदेश में अपराध बेलगाम बढ़ रहे हैं। बलात्कार, हत्या, लूट, चोरी की घटनाएं आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिल रही हैं। एमबीबीएस और बीएमएस को मिलाकर बनेगा नया कोर्स। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक नए मेडिकल कोर्स शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने GIPMIR में एमबीबीएस और बीएमएस को मिलाकर एक नया ज्वाइंट मेडिकल कोर्स शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि यह योजना अभी विचाराधीन है और इसके लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसकी कड़ी आलोचना भी की है। जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो 167 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा साल के अंत तक। राजस्थान के जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो बन रहा है, जो उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास तेजी से तैयार हो रहा है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के रखरखाव के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास अब आकार लेने लगा है। इस अत्याधुनिक डिपो का निर्माण 167 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसे वर्ष 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 3 ब्लॉकों में आयोजित हुई किसान सभाएं, 1515 किसानों ने लिया भाग। खरीफ और पूर्व अभियान के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत जोधपुर जिले के जोरदार ढंग से हुई। इस क्रम में कृषि विभाग जोधपुर और कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर की ओर से जिले के 3 ब्लॉक बालेसर, बिलाड़ा और धवा में किसान सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1515 किसानों ने भागीदारी कर इस अभियान को सफल बनाया। जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित। डिस्कॉम चेयरमैन व जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक कार्तिक डोगरा ने डिस्कॉम के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के फील्ड अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए कनेक्शन जारी करने, लाइन व पोल शिफ्टिंग, डिफेक्टिव मीटरों व जले ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलना, अच्छे वोल्टेज की बिना व्यवधान के विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ताओं के अन्य विद्युत संबंधित कार्यों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।